अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ्रॉड और आवाम को लूटने के नत नए तरीके हैं और बदकिस्मती ये होती है कि हम फिर किसी सानहे के इंतज़ार में होते हैं। जब तक सानहा नहीं होता हमारे इदारे सोए रहते हैं। आपने एक अफसोसनाक ख़बर सुनी होगी कि सूद की वजह से एक नौजवान ने ख़ुदकशी कर ली। ये क्या इसका बैकग्राउंड है? बैकग्राउंड ये है कि आपने अक्सर देखा होगा, लोग सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पे एक बेहतरीन और खुशनुमा से इश्तिहारात बनाए हुए हैं कि ऑनलाइन आपकी ज़रूरत है तो एक क्लिक पे आपको लोन मिल सकता है और बहुत आसान शराइत पे लोन है और मुख्तलिफ़ कंपनियों के ऐड चल रहे होते हैं। इस वक्त PTA ने कोई 46 इस तरह के ऐड और कंपनियों के वो जो वेबसाइट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन अब भी बहुत सारे हैं। इनका एक तरीक़ेकार क्या होता है? अक्सर हमारे लोग आजकल महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। वक्ती ज़रूरत के लिए वो उनसे कोई लोन लेते हैं और वो फिर इतनी जल्दी लाखों में हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता। ये ड्रामा क्या करते हैं, पहले आपको बताएंगे कि ये बहुत ही आसान शराइत पे बस आप एक साइन कर दे आपको लोन मिल गया। वो 20,000, 25,000, 10,000, 50,000 का लोन होता है और वो दिनों के हिसाब से फिर लाखों में बन जाता है। एक शख्स ने कहा कि मैंने 19,000 का लोन लिया था और वो अब 18 लाख रुपए बन गया है। जिस नौजवान ने ख़ुदकशी की है उसने बच्चों की फ़ीस के लिए 13,000 का लोन लिया था और वो 7 लाख बन गया था। ये बताते हैं कि इस पे कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो दिनों के हिसाब से सूद दर सूद जमा करके आपको हफ्तों महीनों में लाखों तक पंसा देते हैं। तरीक़ेकार फिर क्या होता है, वो सोशल मीडिया से उनकी तस्वीरें लेके उसको फ़ोटोशॉप करके नंगी तस्वीरें लगा देते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने बर वक्त हमें सूद समेत ये लोन नहीं दिया तो हम आपकी ये तस्वीरें वायरल कर देते हैं। कुछ लोग ब्लैकमेलिंग में नहीं आते, कुछ लोग ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं और फिर वो मजबूरन ख़ुदकशी कर लेते हैं। इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए इसके लिए कानून साजी की जाइए कि प्राइवेट सूद का कारोबार पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये स्टेट बैंक की ज़िम्मेदारी है, ये FBR की ज़िम्मेदारी है, ये FIA की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे कंपनियों और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई करे और इन लोगों को का ख़ात्मा करे जो लोगों को लालच दे के जो मजबूर होते हैं और उनको पंसा के फिर उनकी जमा पूंजी लूट लेते हैं। उम्मीद है आप इत्तेफाक करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा YouTube चैनल अनीस खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया और सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।